नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में और आज हमारे साथ है एएएफटी के एक स्टूडेंट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे व्यूअर्स को अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम प्रिंस है। मैं बीएससी एनिमेशन कर रहा हूँ डबल एएफटी से। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूँगा कि ये जो एएएफटी जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? और ये जो कॉलेज है ये कहाँ पे लोकेटेड है? इसका लोकेशन आप बता दें। डबल एएफटी का फुल फॉर्म है एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न। ये नोएडा सेक्टर 16 में फिल्म सिटी में उपस्थित है। ओके, तो अब जो है वो आपको लोकेशन तो आपको भी पता होगी। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि ये जो एएएफटी है इसका लोकेशन तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन अब आते हैं कि इसमें कौन-कौन सी कोर्सेज़ प्रोवाइड की जाती हैं, ओके? तो आप किस कोर्स में एनरोल्ड हैं और जो कोर्स की ड्यूरेशन कितनी रहती है? तो इसके बारे में जो कुछ भी आपको जानकारी है वो बताएँ। मेरे कॉलेज में बेसिकली बहुत सारे कोर्सेज डिज़ाइन एंड आर्ट से रिलेटेड पढ़ाई जाती हैं। जैसे मैं बात करूँ तो मेरी बीएससी इन एनिमेशन है मेरी। आप उसमें डिग्री एंड डिप्लोमा भी कर सकते हैं और आर्ट्स से रिलेटेड है चीज़ें और इंटीरियर डिज़ाइन भी आप वहाँ कर सकते हैं और सिनेमेटोग्राफी वगैरह से रिलेटेड आप कोर्सेज डिग्री एंड डिप्लोमा कर सकते हैं और मैं बीएससी एनिमेशन में इनरोल्ड हूँ। ओके, तो आप जो है वो बीएससी बीएससी इन एनिमेशन। बीएससी इन एनिमेशन में आप एनरोल्ड हैं। तो इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? इसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है। ओके, तो 3 इयर्स की इसकी ड्यूरेशन होती है। अब आते हैं कोर्सेज़ के करिकुलम पे कि इसकी जो करिकुलम होती है, तो ये क्या-क्या मीन्स इसमें जो है वो सेमेस्टर वाइज़ रहता है, ये ईयर वाइज़ रहता है, इसमें एग्ज़ामिनेशंस कैसे-कैसे होती हैं, इसका जो एक वे ऑफ लर्निंग है, ओके? तो सर्टिफ़िकेशन आपको कब मिलता है, ये सभी आप जो है वो डिटेल में बता दें ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं जिन्हें कुछ नहीं पता है बीएससी इन एनिमेशन के बारे में, वो इस चीज़ों को आपके थ्रू काफ़ी अच्छे से समझ सकें। तो मेरी बात करें तो मेरी सबसे फर्स्ट सेमेस्टर में हुई थी ग्राफिक डिज़ाइन से। बेसिकली क्या होता है कि हमारे कोर्सेज़ में ऐसे पढ़ाया जाता है कि जैसे कोई अगर न्यूबी बच्चा है, नया-नया बच्चा एनरोल करे कोर्स में, तो वो शुरू से लेकर अंत तक एकदम अच्छे से प्रोफेशनली सीख सके। तो हमारे कॉलेज में क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में कि हम पढ़ते हैं ग्राफिक डिज़ाइन, उसके बाद हम पढ़ते हैं वीडियो एडिटिंग, उसके बाद हम आते हैं एनिमेशन पे, उसके बाद हमारे क्या होते हैं कि उसके बाद हम डिग्री कर लेते हैं, उसके बाद हमें कोर्सेज़ नहीं वो अ, आपको डिग्री मिल जाता है। आप वहाँ डिग्री मिलने से पहले आप इंटर्नशिप कर सकते हैं और आप जॉब भी ले सकते हैं। उसके पहले हमारे पास मौका होता है फ्रीलांसिंग वगैरह का। ओके, तो ये जो है वो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई जैसे फ्रीलांसिंग की। तो अब देखो जैसे-जैसे जो है वो आप कुछ सीख रहे हो, तो 3 साल का ड्यूरेशन कम नहीं होता है और ख़ासकर जब आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास टाइम है, तो आप जो है वो फ्रीलांसिंग ज़रूर करो, ओके? बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप यूट्यूब ये सब भी ओपन कर सकते हो या फिर आप पार्ट टाइम कहीं पे काम भी कर सकते हो रिमोटली, ओके? क्योंकि जैसे ये नोएडा जो शहर है ना, तो ये पूरा जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है और इसी के जस्ट बगल में दिल्ली है और उधर गुड़गाँव है। तो ये जो इलाका है, यहाँ पे अगर आप थोड़ी-सी मेहनत कर दोगे एक बार, ओके, आप मीन्स अगर 1 मंथ भी अगर बहुत अच्छे से निकाल दोगे, तो मुझे लगता है कि आप जो है वो अगले 2-3 साल के लिए आपको फिर पैसे के लिए खुद नहीं सोचना होगा, इवन आप जो है वो अपना सब कुछ अफ़ोर्ड कर सकते हो। लेकिन इसके लिए जो है वो आपको बाहर निकलना पड़ेगा और थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि आप कोई भी आके घर बैठे आपको कुछ नहीं देने वाला है। आपको अपना एक एफ़र्ट देना ही पड़ेगा, ओके? बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, जो ऐसा काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये आपको बताया, ओके? अब आते हैं कॉलेज की जैसे कि फ़ीस पे। तो बीएससी इन एनिमेशन का जो है वो फ़ीस कितना है और एडमिशन के समय कितना देना पड़ता है, ओवरऑल कितना है, इसके बारे में जो है वो एक एस्टीमेट बता दें। बात करें फ़ीस की तो हमारी कॉलेज की मतलब मेरी कोर्सेज़ की फ़ीस है बीएससी इन एनिमेशन का फर्स्ट सेमेस्टर का लगता है, 1 सेमेस्टर का फ़ीस है 89,000 पर सेमेस्टर फ़ीस है। पर सेमेस्टर का फ़ीस है 89,000 रुपीज़ और आपको एडमिशन के टाइम पे ज़्यादा पैसे पे नहीं करने पड़ते हैं। आपको लगभग मेरे ख़्याल से मुझे याद नहीं है लेकिन 20,000 पे करने होते हैं, जो कि ज़्यादा अमाउंट नहीं है। ओके, तो ये जो 89,000 है, ये पर सेमेस्टर की है। हाँ, पर सेमेस्टर। तो आप जैसे आपकी जो है वो 6 सेमेस्टर होने वाली है, तो मैं एक जो है वो रफ़ एस्टीमेट समझ रहा हूँ कि ये जो ट्यूशन फ़ी है, ये आपकी न 89,000 है। लेट्स सपोज़ इट 5,30,000। ओके, 5,30,000 हो जाएँगी। तो आप एक रफ़ एस्टीमेट समझो मोटा-मोटी कि ये 6 लाख रुपए आपको लेके चलना है कि आपको 3 साल में लगेंगे। ये सिर्फ़ ट्यूशन फ़ी है। हाँ, बस ट्यूशन। ओके, तो इसके अलावा जो है वो अगर हॉस्टल ये सभी की आप देखोगे, तो ये जो है वो आपका आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ कि हॉस्टल्स की, क्या कॉलेज में हॉस्टल हैं आपके? हाँ, मेरे कॉलेज में हॉस्टल हैं लेकिन वो थोड़े पीजी से थोड़े कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव पड़ते हैं। उसके होते हैं लगभग 13,000 पर मंथ होते हैं या 15,000, मुझे उतना आइडिया नहीं है।
ओके, तो देखो जैसे मैं यहाँ पे पैसे की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो ये कॉलेजेस हैं उसमें ज़्यादातर जो है वो स्टूडेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। अगर आप बहुत पैसे वाले हैं तो शायद आप अभी जो है वो 1-2 मिनट, जो 3 मिनट में आगे बातें करूँगा उसे आप स्किप कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपके लिए पैसा महत्वपूर्ण है, अगर आपके जीवन में पैसे की थोड़ी उपयोगिता ज़्यादा है, तो ये वाले पार्ट को आप मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, वो आपके यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड और बहुत चीज़ों को जो है प्रभावित करने वाला है। तो देखो 6 लाख रुपए आपके ट्यूशन फ़ीस के हो गए, और आपने जैसा बताया कि 15 हज़ार रुपए आपको जो है वो सेमेस्टर मेरा प हॉस्टल फीस। हाँ, पर मंथ आपको हॉस्टल फ़ीस लगेगी। तो एक सेमेस्टर में अगर आप 15 इंटू 6 करोगे, तो आपको जो है वो 90,000 वो भी पड़ जाएगी। तो 1 सेमेस्टर के लिए आपको 2 लाख रुपए पड़ रहे हैं। 6 सेमेस्टर के लिए आपको लगभग 12 लाख रुपए पड़ जाएँगे। तो आप बीएससी एनिमेशन आप नोएडा से यहाँ से आप करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे, इस बात पे आप एक बार पहले विचार कर लेना, क्योंकि 12 लाख का एक 10 लाख का आप मैं अगर थोड़ा कम भी करूँ तो 10 लाख से कम में आपको लग जाएंगे। 10 लाख आपको लग जाएँगे। तो 10 लाख जो है वो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इस बात को आप ध्यान से सोच लो, और अदर कॉलेजेस की भी आप कंपैरिजन कर लो, क्योंकि ऐसे कॉलेजेस जो हैं वो आपको मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मिल जाएंगे, मुंबई में भी मिल जाएंगे, मद्रास चेन्नई साइड में साउथ में भी मिल जाएंगे, नॉर्थ इंडिया में तो इधर नोएडा में ही आई। तो इन सभी को आप कंपैरिजन कर लो और फिर जो है वो इसमें आओ। और अगर आप इसी के आस पड़ोस रह रहे हो तो ये जो मैंने बताया रहने वाला, तो वो एक्सपेंस आपका कम हो सकता है, और लेकिन ट्यूशन फीस तो कम नहीं होगी। ओके, तो उस चीज़ के बारे में आप अदर जो है वो कॉलेजेस के बारे में भी आप देख लेना। ओके, तो इसका जो ये रिव्यू था वो मैंने आपको दे दिया। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि कॉलेजेस की जो है हॉस्टल है वो थोड़ी एक्सपेंसिव साइड में है, और फूड क्वालिटी ये सभी की मैं बात तो अभी नहीं करूँगा, क्योंकि आप वहाँ नहीं रह रहे हैं। तो अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं, उसकी चार्जेस कितनी है, और खाना कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, कैसे लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, इसके बारे में बताएं। मैं अभी पीजी में रह रहा हूँ। मेरा अभी रूम 4 शेयरिंग का है। मेरे को पे करने होते हैं 7,000 पर मंथ। और मैं मेरे जो पीजी के लोग हैं वो अधिकतर जॉब करने वाले हैं। एनवायरनमेंट तो ठीक ठाक है और खाना भी बढ़िया है। ओके, तो ये जो है वो पीजी का जैसा इन्होंने बताया, तो देखो पीजी जो है वो मीन्स इट्स अनप्रेडिक्टेबल कि आपके साथ कौन रहने वाला है। अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो, सिंगल रहोगे तो फिर आपको चार्जेस भी महंगी पड़ जाएंगी। ओके, तो इस चीज़ को आपको देख लेना है एक बार। ओके, कि पीजी कहाँ पे आप रह रहे हो, और फूड क्वालिटी, ये सब तमाम चीज़ें। ओके, अब आते हैं इसके आगे जो है वो कि क्या कॉलेज में स्पोर्ट्स फैसिलिटी है या नहीं है, और अगर हैं तो क्या क्या, कितने ग्राउंड है, कौन कौन से स्पोर्ट्स जो है वो स्टूडेंट अगर जा रहा है तो खेलने को मिलेगा उसे। मेरे कॉलेज में बेसिकली स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है। वो कभी-कभार छोटे-मोटे इवेंट हो जाते हैं। ओके, मुझे थोड़ी हंसी आ गई इस बात को सुनकर, क्योंकि देखिए अभी जो है वो अभी का जो समय है, नोएडा में मैंने बहुत सारे कॉलेजेस को देखा है। बहुत सारे कॉलेजेस में स्पोर्ट्स के लिए भले ग्राउंड तो वो बना देते हैं कई बार, लेकिन इवेंट नहीं होते हैं कई बार, और बस वो ग्रीन लस फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या फिर जो लोग आ रहे हैं उनके लिए रहता है, और जो फैकल्टी टीम है वो भी उसको प्रोत्साहित नहीं करती है। लेकिन ये एक नेगेटिव पॉइंट है, जो कि मुझे लगता है इधर वो प्राइवेट कॉलेज हो या फिर सरकारी कॉलेज हो, ये स्पोर्ट्स की जो है वो फैसिलिटी होनी ही चाहिए। ओके, स्पोर्ट्स के बाद जो है वो अब जो है वो मैं बात करूँगा थोड़ी प्लेसमेंट ये सब के रिगार्डिंग। तो जैसे कि क्या कोई पर्टिकुलर कंपनीज़ आती है, या स्टूडेंट खुद जो है वो दूसरे जगह अप्लाई करते हैं? क्या इसका सीन है कि आपको खुद अप्रोच करना पड़ता है कंपनीज़ को, या फिर कॉलेज भी कंपनी को इनवाइट करती है? अगर आप इस बारे में जो जान रहे हो तो वो अपना ओपिनियन दे दें। जहाँ तक प्लेसमेंट के रिगार्डिंग मुझे कुछ बातें पता है कि बहुत सारी कंपनीज़ भी आती रहती हैं। जैसे मीडियाज़ हाउसेस भी आस-पास में जितनी भी मीडियाज़ कंपनी है, वो हमारे कॉलेज को विज़िट करते रहते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास ये रहा, और दूसरा ऑप्शन आपका अर्निंग का ये हुआ कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो या आपका खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो प्लेसमेंट की भी अच्छी खासी स्कोप्स रहे, आप जो है वो प्लेसमेंट भी होती है, और नहीं तो जैसे कि इन्होंने बताया कि आप फ्रीलांसिंग, तो अगर आप फुल टाइम भी इसमें स्विच करना चाहोगे तो देखो आप जो है वो फिल्म बीएससी इन एनिमेशन, ये मेनली एक्सपीरियंस की बात है कि आप जो है वो कैसा आउटपुट दे रहे हो। कहीं ना कहीं आपका सर्टिफिकेशन भी पीछे छूट जाता है एक समय के बाद, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि आखिर आपके अंदर काबिलियत क्या है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। इफ़ यू आर अनेबल टू प्रेजेंट इट, देन योर सर्टिफिकेट विल नॉट हेल्प यू। तो इस बात को आपको बहुत बारीकी से समझ लेनी है कि सिर्फ सर्टिफिकेशन काम नहीं आएगा। अगर आप बीएससी इन एनिमेशन कर रहे हो तो आपके पास काबिलियत होनी चाहिए कि आप जो है वो क्रिएटिविटी दिखा सको, और अगर आप वो नहीं दिखा पाओगे तो सर्टिफिकेट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखना।
ओके, सो अब जो है वो कॉलेज के बारे में हमने जो है वो बहुत सारी बातें करी हैं। कुछ छोटी-छोटी बातें जो कि अमूमन उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी करनी ज़रूरी है। रैगिंग क्या होती है? मीन्स क्या कॉलेज में रैगिंग का क्या सीन है? जैसे कि जो कल्चर देखा होगा आपने उसका अपना एक्सपीरियंस बताएँ रैगिंग का। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे कॉलेज में रैगिंग बिल्कुल भी नहीं होती। ये बात बहुत अच्छा लगा सुन के और सरकार भी जो है वो इसे बाँटने का बहुत प्रयास कर रही है और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे रैगिंग नहीं होती है। फैकल्टी टीम कैसी है? मीन्स जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या-क्या है? और उनके बारे में जो है वो आप अगर सीख रहे हो तो क्या वो कोऑपरेटिव हैं या फिर दे आर जस्ट डूइंग वर्क बिकॉज़ दे आर बीइंग पेड? तो क्या ऐसा सीन क्या है? हम बात करें अपनी फैकल्टी की, तो हमारी फैकल्टी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस्ड होती है। उन्हें सारी चीज़ें पता होती है, वो हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, वो हर एक छोटी से छोटी चीज़ों में सपोर्ट करते हैं। और मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी रैगिंग के रिगार्डिंग, कि हमारे सीनियर्स, बहुत सारे सीनियर्स होते हैं जो हमें खुद सपोर्ट करते हैं। तो बाकी वहाँ का माहौल सपोर्टिव है और टीचर्स आपको ऐसे नहीं करते कि बस दे आर जस्ट डूइंग देयर ऑन वर्क, ऐसा नहीं है। वो आपको बताते हैं, आप उन्हें एक्स्ट्रा टाइम में मिलो, वो आपको अच्छे से समझाते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये बात मुझे अच्छी लगती है वहाँ की। ओके और ऐसा ही होना भी चाहिए कि अगर आप एक जो गैप हो जाती है ना मीन्स फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच में, वो वाइडर द गैप वॉस्ट इट इज़। तो ये जो है वो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपके टीचर्स कोऑपरेटिव हैं और होना भी ये चाहिए। ओके और सभी जो है वो जैसे नोएडा है तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिटी है, तो आपको जो है वो जैसे एक ग्रीन लस कैंपस का क्या रहता है कि ये जो सिटी है यहाँ पे पॉल्यूशन का आपको कैसा फील होता है? पॉल्यूशन कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, आस पड़ोस में अगर कोई स्टूडेंट आता है तो घूमने फिरने अगर वो जाना चाहे तो वो कहाँ कहाँ घूम सकता है, इसके बारे में मीन्स जो ऑफ डेज़ आपके पास बचते हैं सैटरडे संडे यूजुअली या फिर हॉलीडेज़, तो कोई अगर घूमना जाना चाहे तो कहाँ कहाँ जा सकता है? बात करें घूमने की, तो हमारी जो सैटरडे और संडे ऑफ रहता है, तो आपको घूमने की उतनी शायद ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि काम ही इतने मज़ेदार है कि आप घूमने का सोचोगे ही नहीं। आप रूम पे उसको करोगे और एंजॉय करोगे। और बात करें कुछ घूमने के प्लेसेस के, तो आप इंडिया गेट वगैरह जा सकते हो। बहुत सारे यहाँ म्यूज़ियम्स है, पार्क्स है और गार्डन है, जैसे बोटेनिकल गार्डन हो गया। ऐसे बहुत सारे जगह उपलब्ध है जहाँ आप घूम सकते हो। फ्री टाइम आप स्पेंड कर सकते हो, आप सोच सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ओके और दिल्ली में तो आप जान ही रहे हो, दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने को, तो आप यहाँ से जो है वो हाफ़ एन आवर मेट्रो चलती है, बगल में ही जो है वो सेक्टर 16 है प्रोबेबली, सेक्टर 16 जो है वो मेट्रो स्टेशन पड़ती है और बाय रोड भी फैसिलिटी है और बाय मेट्रोज़ भी आप जो है वो ट्रैवल कर सकते हो। ओके और आई होप कि मैंने जो है वो बहुत सारी जो पॉइंट्स थी, उन सभी को मैंने कवर कर लिया है, लेकिन अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी होती है, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आई होप कि अगर मैंने सारी पॉइंट्स लगभग कवर कर लिए हैं। कोई पॉइंट्स अगर आप फाइनल टिप देना चाहें, जो स्टूडेंट अगर आ रहे हैं अभी बीएससी एनिमेशन में, उन्हें आप क्या टिप देना चाहेंगे? अगर आपने जितनी समझी ये चीज़ें, तो उन्हें एक कुछ कंक्लूज़न आप बता दें। फाइनल टिप एक ही देना चाहूँगा, अगर आप बस डिग्री के वास्ते आ रहे हो या आप ये सोच के आ रहे हो कि डिग्री मिल जाएगी और आपको जॉब मिल जाएगा, आप अच्छे पैसे कमा लोगे, तो आप आओ ही मत। आप तभी आओ जब आपको अपने काम पे भरोसा है, आप काम कर सकते हो, आप डिग्री पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। वैसे लोगों की ज़रूरत है। इसमें डिग्री, हमारे कोर्सेज़ में, हमारे फील्ड में डिग्री कोई मायने नहीं रखती है। मायने रखता है तो आपके स्किल्स और आपके प्रैक्टिस। ओके, तो ये जो है वो चीज़ें आपने बहुत ही ज़रूरी बात थी, जो कि आपने बता दी। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। इंस्टेड इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी और डाउट्स, यू कैन डेफिनिटली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय।